हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में किस प्रकार के आरक्षण सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, कौन सा आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया, क्या 50% आरक्षण रोस्टर का पालन हुआ है या 58 या फिर 65 या फिर इसको छोड़ करके कोई दूसरा आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। आज हम देखेंगे पूरा फैक्ट के साथ, डिटेल के साथ, और आप लास्ट में बताइएगा कि किस प्रकार के आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया, क्या 50 है या 58 है या 65 है या इसको छोड़ करके भी किसी अन्य आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। तो चलते हैं, पहले फैक्टों पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पूरी वैकेंसी आया हुआ है 12,489 पदों पे, जिसमें अगर व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता के पद आए हुए थे 432 पद, जिसे पूर्ण रूप से बैकलॉग पद माना जा रहा है। अब ऐसा क्यों माना जा रहा है, उसके पीछे का कारण यह है कि आप जब इसका वर्गवार डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कहीं पर भी ओबीसी और यूआर का पद नहीं दिखता। अगर एक पद पे भी वैकेंसी आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं यूआर का नाम होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी यूआर का नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि 432 पदों पे वैकेंसी आ रहा है, यूआर के लिए एक भी पद नहीं है, मतलब ये टोटल बैकलॉग पद हो सकता है और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। अब चलते हैं दूसरे वैकेंसी की ओर जो शिक्षक के लिए आया हुआ था। यहाँ पर भी अगर देखें आप तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर सारे वर्गवार लोगों के अगर सीटों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा सीट आपको किसी वर्ग का दिख रहा होगा तो वो अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, सॉरी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आपका सबसे ज़्यादा अगर किसी कैटेगरी में आपको दिख रहा होगा तो वो एसटी कैटेगरी में पद दिख रहे होंगे। इसी प्रकार यदि आप लास्ट वाले को देखें सहायक शिक्षक का, तब भी यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा पद केवल और केवल एसटी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टोटल पदों पे वैकेंसी जो आया हुआ था वो है 12,489 पदों पे, और लगातार कई भाषणों में, चाहे भेंट मुलाकात हो या फिर अन्य माध्यम हो, वहां पर माननीय भूपेश बघेल जी या फिर सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लगभग 2,000 पदों पे, बैकलॉग पदों पे वैकेंसी आया हुआ है। तो हम इसे 2,000 ना मान करके मोटा मोटा 2,489 मान लेते हैं। 2,000 भी नहीं, हम उस नंबर को भी बढ़ा देते हैं, 489 पद और बढ़ा देते हैं, लगभग 500 पद और बढ़ा देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग 2,500 पद बैकलॉग पद है, ये मान लेते हैं। तब ये मोटा मोटा हो जाएगा, नया जो पद होगा, नया पदों का पे जो सीजन हुआ है वो लगभग ये मान सकते हैं कि 10,000 पद है, नए पद ये 10,000 मान लेते हैं। सरकार का कहना ये है भाषणों पे कि 2,000 करीब करीब बैकलॉग पद है, तो उसको 2,000 ना मान करके हमने सीधा सीधा 2,500 के करीब करीब मान लिया है। तो नए पदों की संख्या कितना हो गया, 10,000। अब देखिए, अगर हम वैकेंसी को देखें, वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगर देखें तो वहां पे जो पदों की संख्या है, यूआर का टोटल पद, अगर हम शिक्षक और सहायक शिक्षक की बात करें तो वहां पे जो पदों की संख्या है, व्याख्याता में तो है ही नहीं, एक भी पद नहीं है। तो यहाँ पे जो टोटल पद निकल के आता है वो है 2,085 पद। कितने पद, 2,085। इसी प्रकार अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए जो पद है वो है 1,392 पद। इसी प्रकार अगर एससी की बात करें तो एससी के लिए जो पद हो जाता है वो 5,569। और इसी प्रकार अगर एसटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा 8,010। ये केवल शिक्षक और सहायक शिक्षक का पद है, व्याख्याता के पद को अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब देखिए, व्याख्याता का पद जो है उसे हम टोटल क्या मान के चल रहे हैं, बैकलॉग पद मान के चल रहे हैं। बैकलॉग पदों की संख्या लगभग 2,500 मान के चल रहे हैं, है ना। अब उसमें से अगर आप देखें 432 पद निकाल दें तो 2,500 में 432 पद निकाल दें, मोटा मोटा अगर अनुमान लगाए तो 2,050 पद और बच जाते हैं बैकलॉग का, है ना। 2,050 पद और बैकलॉग का बच जाता है अगर 2,500 बैकलॉग पद मान के चले तब भी।
अब दूसरा चीज, अगर ये मान ले पूरी तरह से, ये भी मान ले कि ये पूरा पद जो है एसटी का ही बैकलॉग गया है, किसी दूसरे का पद नहीं है, ना ओबीसी का कोई बैकलॉग पद है, ना ही यूआर का कोई बैकलॉग पद है, और ना ही एससी का कोई बैकलॉग पद है, तो ये 2000 पद कहाँ पे, इस पद में माइनस हो जाएगा। तो 2000 पद को अगर माइनस कर दे 2050 पद को, तो ये तकरीबन हो जाता है 5960 पद के आसपास। इसको मोटा मोटा मान लेते हैं 6000 पद, ताकि हमको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो। अब पहला कंडीशन देख लेते हैं हम, 50% आरक्षण रोस्टर में। तो आपको पता होगा 50% आरक्षण रोस्टर में अगर बात करें हम, तो एसटी कैटेगरी के लिए जो आरक्षण था वो कितने प्रतिशत था, 20%। यदि किसी संख्या का 20% 6000 है, तो 100% कितना होगा, सीधी सी बात, 6000 है तो 100% कितना हो जाएगा, करीब 30,000। तो नया वैकेंसी कितने का आना चाहिए था, 30,000 पदों पे, लेकिन आया कितने पदों पे है, 10,000 पदों पे। तो ये कहीं ना कहीं 50% आरक्षण को पालन नहीं कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा केस पे हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा केस हमारा क्या था, दूसरा केस था कि आरक्षण का रोस्टर हम बदल देते हैं और इसको कर देते हैं 50 की जगह में 58, जिसपे विवाद है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे चल ही रहा है। 58% आरक्षण के हिसाब से एसटी वाले भाइयों को मिलना चाहिए था 32%। कितना प्रतिशत, 32%। यदि किसी संख्या का 32% 6000 है, तो ये अगर मोटे राउंड अप में मैं बात कर रहा हूं, मोटे मोटे फिगर में अगर बात करें, तो किसी संख्या का यदि 32% तकरीबन 6000 है, तो उसका 100% कितना होना चाहिए, तो इसका 100% कितना होगा, इसका 100% करीब करीब 18,000 से 19,000 के आसपास, 18,500 के आसपास होना चाहिए, है ना। तो 18,500 के आसपास वैकेंसी आया है क्या, यहाँ पे नई वैकेंसी तो 10,000 है। मतलब आपने 58% वाले आरक्षण रोस्टर को भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया है, ये क्लियरली यहाँ से समझ में आ रहा है। हमने अभी तक जितना भी देखा है वो मोटे तौर पे देखा है। अब दूसरा, अगर यहाँ पे नया वैकेंसी की संख्या यदि 10,000 मान ले, और उसमें यदि 6,000 आपने एसटी वालों को पद दे दिया है, तो यहाँ पर आरक्षण कितना प्रतिशत हो जा रहा है एसटी के लिए, केवल और केवल एसटी की ही अगर बात करें तो आरक्षण कितना प्रतिशत हो गया, 60%। और उसमें अगर 2085 पद यूआर के लिए है, तो कुल आरक्षण कितना हो गया, तो कुल आरक्षण हो जाएगा आपका करीब करीब 80%। तो देख लीजिए यहाँ आरक्षण का जो रोस्टर है, मोटे तौर पे यदि हम कैलकुलेशन करें तो केवल और केवल एसटी वर्ग को ही 60% आरक्षण दिया गया है, जबकि कुल तीनों वर्ग की अगर बात करें, एसटी, एससी, ओबीसी की, तो कुल आरक्षण लगभग 80% के आसपास हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे ना तो 50% आरक्षण दिया जा रहा है, ना तो 58% आरक्षण दिया जा रहा है, यहाँ सीधा सीधा आपका लगभग 80% आरक्षण दिया जा रहा है। अब यदि 2000 से अधिक बैकलॉग पद हैं, जैसे कि हमने 2500 मान के चले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार भेंट मुलाकात में यही बोलता है कि 14,000 में 2,000 बैकलॉग पर, मतलब 12,489 में लगभग 2,000 पद बैकलॉग है, तो हमने 2500 भी माना है। अब इसे अगर 32% मान के चले हम, 32% अगर यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, और इसको अगर 58% के हिसाब से कैलकुलेट करें, यदि हम केवल 58% के हिसाब से कैलकुलेट करें, पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, 58% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब हम लेके चलते हैं जनरल यूआर पद को बेस बना करके कैलकुलेशन करेंगे।
अगर 58% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये कितना प्रतिशत बच जाता है, 58 में कितना, 42%। यदि 42%, यही तो होगा ना 58%, तो ये हो जाता है ओबीसी एससी और एसटी मिला करके होना है 58%। उसमें भी अगर 58% के हिसाब से अगर देखें तो आपका जो एससी का है वो 12% है 58 में से, और ओबीसी का 14%। ये तो 50 हो चाहे 58 हो, इसमें इसको कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर एसटी की बात करें तो 32%, और इस प्रकार करके ये 58%। तो बचा कितना, इसका हो जाएगा 42%। अब देखिए 42 न करके इसको, मतलब 42 मान लीजिए, 42% कितने के बराबर है, लगभग 2000 पदों के बराबर, 2085 है। और 40% यदि मान लेते हैं 2000 पदों के बराबर, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 40% बराबर यदि 2000 है, यदि 2000 है तो 100% बराबर कितना होगा, आप बताइए। 100% बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सा 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 2.5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब हो जाता है पदों की संख्या 5000। तो 5000 पद बस क्या नए पद हैं, तो बाकी के 7489 पद आपके क्या बैकलॉग पद हैं क्या, अगर 58% आरक्षण को भी आधार मान के चले तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण का आप देख लीजिए, आपको क्या समझ में आता है कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये 50% आरक्षण लिया जा रहा है या 58% आरक्षण लिया जा रहा है। 50 पे तो बेचारा बात ही नहीं हो रहा है, 50 पे तो ये सीधा सीधा 4000 की, अगर ये 50% मान ले तो 50% आपका यूआर का पद होता है, तब की स्थिति में तो नए पदों की संख्या करीब करीब हो जाएगा 4170 पद। तो बाकी के 8000 पद क्या बैकलॉग पद है क्या, और यदि है तो 2019 में जो 14000 आपने पद निकाला था उसमें से क्या आप आधे पदों को भी नहीं भर पाए, बड़ा सवाल। और इसका जवाब आप कमेंट में बिल्कुल दीजिएगा, आपको क्या लगता है कितने पद पे आरक्षण दिया गया है, क्या 50% आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है, 58% आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है, क्या बैकलॉग पदों की संख्या इतना ज्यादा है, 7000 8000 पद बैकलॉग है। ये सारे सवालों के जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या समझ में आ रहा है आपको पूरा ये डाटा देखने के बाद। आई होप ये पूरा डाटा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।